हेलो फ्रेंड्स, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग सीरीज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम किस तरह से अपने दिल के दर्द का इलाज कर सकते हैं। दिल के दर्द का एहसास बहुत बड़ा होता है और उसे निकालना आसान नहीं है, लेकिन यहाँ आपको उस दर्द के एहसास के बारे में बताया जा रहा है। एक प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट ने एक व्यक्ति के बारे में बताया जो मौत के दरवाजे पर खड़ा था। मरने वाले व्यक्ति ने डॉक्टर की तरफ देखा जो उसके बिस्तर के पास बैठा हुआ था और कुछ नाम बोलने शुरू किए जिसे डॉक्टर ने लिख लिया। डॉक्टर व्यक्तिगत रूप से उन लोगों को नहीं जानता था, लेकिन बाद में डॉक्टर ने उस व्यक्ति की पुत्री से पूछा कि ये लोग कौन हैं। तुम्हारे पिताजी उनके नाम इस तरह से ले रहे थे जैसे वे उन्हें देख रहे थे। तो उस लड़की ने कहा कि वे सभी हमारे रिश्तेदार हैं जो काफ़ी समय पहले मर चुके हैं। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि उनके मरीज ने उन्हें देखा था। मेरे मित्र मिस्टर और मिसेस विलियम सेज न्यू जर्सी में रहते थे और मैं अक्सर उनके घर जाता था। मिस्टर सेज, जिसे उनकी पत्नी विल कहकर बुलाती थी, पहले मर गए। कुछ सालों बाद जब मिसेस सेज अपनी मृत्यु शैया पर थी तो उनके चेहरे पर बहुत हैरानी के भाव आए और उसके बाद उनके चेहरे पर एक अद्भुत मुस्कान खिल गई जब उन्होंने कहा, अरे यह तो विल है। अपने मृत पति को देखा और इस बारे में उनके आसपास वालों को जरा भी संदेह नहीं था। आर्थर गॉडफ्रे नामक प्रसिद्ध रेडियो कलाकार बताते हैं कि वे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अपने बंकर में सोए हुए थे। तभी उन्होंने अपने पिता को अपने पास खड़े हुए देखा। पिता ने अपना हाथ उठाया, वे मुस्कुराए और उन्होंने कहा, अच्छा बेटे, मैं चलता हूँ। और गॉडफ्रे ने भी जवाब दिया, ठीक है डैडी। बाद में उसे उठाया गया और एक टेलीग्राम दिया गया जिसमें उसके पिता की मौत की खबर थी। टेलीग्राम में उनकी मौत का समय भी दिया गया था और उनकी मौत का समय ठीक वही था जब गॉडफ्रे ने अपनी नींद में अपने पिता को देखा था। मैरी मार्गरेट मैकब्राइड भी एक प्रसिद्ध रेडियो कलाकार है। वे अपनी माँ की मृत्यु पर बहुत दुखी थी। वे एक दूसरे के बहुत करीब थे। वे एक रात जागी और अपने बिस्तर के किनारे पर बैठ गई। अचानक उन्हें ऐसा लगा, और यह बात मैं उन्हीं के शब्दों में बता रहा हूँ, जैसे मम्मा मेरे साथ थी। उन्होंने अपनी माँ को नहीं देखा, ना ही उनकी आवाज़ सुनी, परंतु उस समय के बाद से मैं नहीं जानती कि मेरी माँ मरी नहीं है, वे मेरे पास में ही हैं। स्वर्गीय रूस जोन्स हमारे समय के प्रसिद्ध आध्यात्मिक लीडर हैं। वे अपने पुत्र लावेल के बारे में बताते हैं जो 12 वर्ष की उम्र में मर गया था। वह अपने पिता की आंख का तारा था। बच्चा जब बीमार पड़ा था तब डॉक्टर जोन्स समुद्र से यूरोप जा रहे थे। लिवरपूल में प्रवेश करने से पहले वाली रात को अपने बंक में पड़े हुए उन्हें दुखद भावना का एहसास हुआ जिसका कोई भी कारण उन्हें स्पष्ट नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा लगा कि वे ईश्वर की बाहों में हैं। शांति की अद्भुत भावना और अपने पुत्र के गहन सामीप्य की भावना उनके मन में आ रही थी। लिवरपूल में उतरने के बाद उन्हें बताया गया कि उनके पुत्र की मृत्यु हो गई थी और उसकी मौत उसी समय हुई थी जब डॉक्टर जोन्स को ईश्वर की उपस्थिति और अपने पुत्र के सामीप्य का आभास हुआ था। मेरे एक पुराने दोस्त मिस्टर H.B. क्लार्क कई सालों तक कंस्ट्रक्शन इंजीनियर थे। काम के सिलसिले में उन्हें दुनिया के सभी हिस्सों में जाना होता था। वे एक वैज्ञानिक प्रकृति के थे, परंतु शांत, संयमित, तथ्यात्मक और गैर भावुक किस्म के इंसान थे। मुझे एक रात उनके डॉक्टर ने बुलवाया और कहा कि वह कुछ घंटों से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसके दिल की धड़कन बहुत धीमी चल रही थी और उसका ब्लड प्रेशर भी असामान्य रूप से कम था। कोई भी रिफ्लेक्स एक्शन नहीं हो पा रहा था। डॉक्टर ने आशा बिल्कुल छोड़ दी थी। मैंने उसके लिए प्रार्थना करना शुरू की और ऐसा ही दूसरों ने भी किया। अगले दिन उसकी आंखें खुली और कुछ दिनों के बाद वह बोलने के काबिल हुआ। उसके दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर एक बार फिर सामान्य हो गए। जब उसमें ताकत आ गई तो उसने कहा, मेरी बीमारी के दौरान किसी समय मेरे साथ एक बहुत अजीब सी घटना हुई थी। मैं इसे स्पष्ट नहीं कर सकता। ऐसा लग रहा था जैसे मैं बहुत लंबी दूरी पर था।
मैं एक बहुत सुंदर और आकर्षक स्थान पर था और मैंने आज तक इतनी सुंदर जगह नहीं देखी थी। मेरे चारों तरफ सुंदर रोशनियां थी, मुझे धुंधले चेहरे दिख रहे थे जो दयालु चेहरे थे और मैं बहुत शांति और सुख का अनुभव कर रहा था। दरअसल मैंने अपने जीवन में इतना अधिक सुख कभी अनुभव नहीं किया। फिर मेरे मन में यह विचार आया कि मैं मर रहा हूँगा। फिर मेरे मन में यह विचार आया शायद मैं मर चुका हूँ। तब मैं जोर से हंसा और मैंने खुद से पूछा, मैं अपने पूरे जीवन मौत से डर रहा था, इसमें डरने की कोई बात थी ही नहीं। आपको इस बारे में कैसा अनुभव हो रहा था? मैंने उनसे जब पूछा तो उन्होंने कहा मैंने कहा कि क्या आप वापस जिंदा होना चाहते थे? क्या आप जीवित होना चाहते थे? क्योंकि आप मृत नहीं थे। हालांकि डॉक्टर के हिसाब से आप मौत के बहुत करीब थे। क्या आप जिंदा रहना चाहते थे? वह मुस्कुराया और उसने कहा, इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। बहरहाल मुझे लगता है कि मैं उस सुंदर जगह में रहना अधिक पसंद करता। तो दोस्तों, मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।